हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन लाइब्रेरी एडुकेटर चैनल। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। सो गाइस, आज का सेशन में हम एडवर्ब पढ़ेंगे। हालांकि गाइस, प्रीवियस सेशंस में हम एडवर्ब क्या होते हैं यानी एडवर्ब की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एडवर्ब एंड एडवर्ब के रूल्स, इन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो सेशन हमारा नहीं देखा है तो आप जल्दी से उस सेशन को देख लीजिए। सो गाइस, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ एडवर्ब्स जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आज हम उन्हें ही किस तरह से उनका करेक्ट यूज़ किया जाता है आज हम ये डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ टू। यहाँ पे गाइस हम टू, TOO वाले टू की बात कर रहे हैं। इस टू का किस तरह से यूज़ किया जाता है। सो गाइस, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस टू का यूज़ हम मोर देन के लिए करते हैं, यानी कि कोई वस्तु जो कि आवश्यकता से अधिक हो रही हो उसके लिए हम टू का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट, इस टू का यूज़ हम गाइस बैड क्वालिटीज़ के लिए करते हैं, यानी कि जब हम किसी के बुरे गुणों की बात कर रहे होते हैं तब हम टू का यूज़ करते हैं, चाहे फिर वो गुण हो, भाव हो या फिर कोई वस्तु हो। तो बैड चीज़ के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज, जैसे यहाँ पे दिया गया है दैट फिल्म वॉज टू हॉरिबल। तो यहाँ पे टू किसके लिए दिया गया है गाइस? डरावने के लिए, कि वो बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा, जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा डरावनी है। तो इसीलिए इस सेंटेंस में टू का यूज़ किया गया है। लेकिन गाइस, अगर हम गुड क्वालिटीज़ की बात करें, गुड क्वालिटीज़, सो गाइस, गुड क्वालिटीज़ के लिए हम टू का यूज़ नहीं करते, हम हमेशा वेरी का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, जैसे शी इज़ वेरी हैप्पी। ओके, तो जहाँ हम गुड क्वालिटीज़ की बात करें यानी गुड चीज़ों की, अच्छी चीज़ों की बात हो, तो वहाँ हम वेरी का यूज़ करेंगे। साथ ही गाइस, इसमें आप ध्यान देंगे कि हमें टू का यूज़ हमेशा एडजेक्टिव के पहले ही करना है, यानी टू प्लस एडजेक्टिव। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूज़ की। तो नेक्स्ट यूज़ में गाइस हमारा है यूज़ ऑफ टू मच। आपने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा। सो गाइस, इसमें जो हमारा ये टू होता है ये हमारा एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब। हालांकि मच का यूज़ एडजेक्टिव के लिए किया जाता है, इसीलिए इस सेंटेंस का गाइस हम जब भी यूज़ करते हैं तो इसे हम नाउन या प्रोनाउन के बाद करते हैं। इसका यूज़ नाउन और प्रोनाउन। गाइस, इन चारों ही टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारा वो सेशन नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप उस सेशंस को हमारे वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारे सेंटेंस में नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होती है, ये सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज, अब हम बात कर रहे थे कि हम टू मच का यूज़ नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ करेंगे। क्यों पहले यूज़ करेंगे? क्योंकि गाइज
टू हमारी एडवर्ब होती है एंड मच हमारा एडजेक्टिव होता है। और हम जानते हैं कि एडजेक्टिव का यूज़ हम नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए करते हैं। इसीलिए हम नाउन और प्रोनाउन की विशेषता ही बताने के लिए हम यहाँ पे टू मच का यूज़ करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं गाइज मच टू की। अब हमें एक इसी तरह का सेम सेंटेंस दिया जाता है मच टू लिखकर। अब गाइज मच टू, जैसे कि आप जानते ही हो कि टू हमारा एडवर्ब होता है एंड मच हमारा एडजेक्टिव होता है। तो हम यहाँ पर टू का यूज़ देखकर ही आगे यूज़ करेंगे। अब आपने ये देखा गाइज कि यहाँ पे लेकिन हमारे पहले सेंटेंस में आगे टू का यूज़ था, तो हमने नाउन एंड प्रोनाउन को किस तरह से यूज़ किया। अब यहाँ पे आगे हमारा मच का यूज़ है जो कि हमारा एक एडजेक्टिव है। इसीलिए अब हमारा सेंटेंस बनेगा ही इज़ मच टू जेलस। ओके गाइज, तो यहाँ पर अब हमने इसका यूज़ एडजेक्टिव के पहले किया है। ओके गाइज, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यूज़ ऑफ ओनली टू, यानी ओनली टू का किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो गाइज ओनली टू का यूज़ हम वेरी के लिए करते हैं, यानी कि बहुत। ये हमारा गुड एंड बैड दोनों ही चीज़ों के लिए किया जाता है। लेकिन इस गुड एंड बैड के लिए तो गाइस यूज़ किया ही जाता है, लेकिन ओनली टू का यूज़ हम एडजेक्टिव के पहले करते हैं। इस तरह से, जैसे रीना इज़ ओनली टू ब्यूटीफुल। ओके, तो यहाँ पर हमने एडजेक्टिव के पहले ओनली टू का यूज़ किया है। ओके गाइज, अगर आपने गाइज इन सभी को आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन प्रोनाउन क्या होती है, तो आप हमारे प्रीवियस सेशंस देख लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं गाइज नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ स्टिल, यानी कि स्टिल का यूज़ किस तरह से किया जाता है। हम जानते हैं कि स्टिल का यूज़ हमेशा या तो शांति के लिए किया जाता है, शांति जिसे हम क्वाइट कहते हैं, या फिर मौन या फिर चुप रहना, बिल्कुल एकदम मोशनलेस, इस तरह से हम स्टिल का यूज़ करते हैं। तो जब भी हम स्टिल का यूज़ करते हैं तो स्टिल का यूज़ हम हमेशा एडजेक्टिव के अर्थ में करते हैं। जैसे गाइस हमारा सेंटेंस है ही ले स्टिल ऑन द कार्पेट। ओके, इसी तरह गाइस अब यहाँ पर तो हम एडजेक्टिव के रूप में हमें स्टिल का यूज़ हमने किया, लेकिन स्टिल का यूज़ हम वर्ब के रूप में भी करते हैं। जब हम किसी को समझा बुझा कर चुप कराते हैं तो हम वहाँ पर स्टिल का यूज़ वर्ब के रूप में करते हैं। जैसे शी स्टिल्ड द वीपिंग चाइल्ड। तो गाइज स्टिल का यूज़ हम वर्ब के लिए भी करते हैं। आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया हो। ओके, अब हम आगे देख रहे हैं कि यूज़ ऑफ क्विट, यानी कि क्विट का यूज़ हम किस तरह करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं क्विट का यूज़ हमेशा पूरे के अर्थ में होता है। ओके, तो यहाँ पर हम गाइज क्विट का यूज़ भी एडजेक्टिव से पहले ही करेंगे। ये हमने एडजेक्टिव का यहाँ पे यूज़ किया एंड देन हम क्विट का यूज़ करेंगे। इट इज़ क्विट वॉन्ट
टुडे। ओके गाइस, तो एडजेक्टिव से पहले ही हमें इन वर्ड्स को यूज़ करना है, ये हमारी बहुत ही फोकस वाली बात है। ओके गाइस, नेक्स्ट इज़ इनफ, यानी कि यूज़ किस तरह से किया जाता है इनफ का। इनफ का गाइस हम जानते हैं कि बहुत, काफ़ी के अर्थ में, यानी कि पॉजिटिव एक तो वे में हमेशा इनफ का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे जब भी हम यूज़ करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री में ही यूज़ करते हैं। साथ ही गाइस हम इनफ का यूज़ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव के बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक विशेषता बताता है। जैसे गाइस यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया है, अर्चना इज़ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन इनफ क्योंकि हमारा एडवर्ब है, इसीलिए हमने इनफ को बाद में यूज़ किया है, टू अट्रैक्ट द यंग, ठीक है, क्योंकि इनफ का यूज़ हम पर्याप्त के अर्थ में करते हैं। ओके गाइस, तो गाइस ये आज के हमारे कुछ वर्ड्स थे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जो कि अक्सर गलत हो जाते हैं। आई होप अब आपके गलत ना हो, आपको इजीली ये वर्ड्स क्लियर हो गए हों। तो गाइस मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। एंड अपकमिंग वैकेंसीज़ को जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस।